प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें कक्षा 10 विषय गणित का एक ही बहुत अच्छा मॉडल पेपर 2017 का सेट नंबर 1 हमने लिया है। इसको आपको मैं विधिवत हल कराने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। जैसा कि आपको पता है कि आपको पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं जिनका आंसर आपको OMR सीट पर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहां पर है 4 + 5x और +2x² = 0 के मूल होंगे, ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिए ax² + bx + c = 0 से आप कंपेरिजन करते हैं। तो यहां पर देखिए a लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, तो a = ये 2 हो जाएगा। यहां पर देखिए b है, यहां पर 5 है, तो आपको b = आपको 5 लिख देना है। और यहां पर देखिए एक कांस्टेंट यानी कि 4 लिखा हो, यहां पर c है, तो c का बराबर हो गया 4। अब आपको एक फार्मूला लगा देना है, d = b² - 4ac। d की जगह पे आप d लिख लीजिएगा। b का मान आपको 5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और -4 लिखिए। a का मान 2 है, आप यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा और c का मान 4 है, यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा। तो d बराबर ये आएगा आपका 25। 4 और 4 का गुणा करेंगे 16 होगा और 2 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा, ये आएगा 32। अब d बराबर हो जाएगा, जब घटाएंगे तो माइनस का c, ये 7 आ गया। d का मान जब 7 आपको पता चल गया, जो कि 1 से कम है और माइनस है, इसलिए इसके जो मूल होंगे वो आपके काल्पनिक होंगे और इसका कोई हल नहीं है। और इसमें जो ऑप्शन मैंने इसमें दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, डी, और इसको आप टिक करेंगे डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि sin θ = cosec θ, तो थीटा का मान कितना है वो आपको बताना है। तो यहां पर sin θ को आप sin θ ही लिखेंगे, cosec को लिखेंगे 1/sin θ, क्रॉस गुणा कर लीजिएगा तो sin² θ = 1 आ जाएगा। वर्गमूल ले लीजिएगा तो sin θ = 1 आ जाएगा। आप sin θ बराबर है, ये है 1, इसको आप लिख सकते हैं sin 90, क्योंकि sin 90 का मान भी 1 होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई? थीटा की वैल्यू 190 हो गई। अब ऑप्शन में देखिए पाई के फॉर्म में मान दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिया हुआ है वो π/2 दिया है। तो π/2 को आप 180/2 करेंगे, 90 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही हो जाएगा, π/2। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये आपको बताना है कि 3 + √2 ये संख्या कैसी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये 3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये यहां पर क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या जुड़ी होती है, तो ये आप सही हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय। और यहां पर जो ऑप्शन है ये बी, इसलिए यहां पर ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन नंबर ये जो है फोर्थ क्वेश्चन है, आंकड़े दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5 और फिर है 5, फिर 6 और 3 × 7, 1, 1 और 1, यानी 3 बार ये 7 हो गया। फिर ये है x तथा 2, ये पूरे आंकड़े दिए हुए हैं, ये इतना। आपसे कह रहे हैं इसका बहुलक 7 है, बहुलक 7 है, तो x का मान बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुलक में आपको पता है कि इस आंकड़े में आपको ट्रेस करना होता है, देखना होता है कौन सा
जो अंक सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो ये 5 आ रहा है 3 बार और 7 भी 3 बार आ रहा है, इसलिए देखिए इस हिसाब से तो बहुलक इसमें तो कभी कोई मिल ही नहीं पा रहा। इस 7 x की जगह पर हो जाए तो इसका बहुमत यहां पर ज्यादा हो जाएगा, तो बहुलक हो जाएगा 7। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 7 और यही ऑप्शन सही है सी। इसका x का मान कितना है 7 है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज में, तो सम द्विबाहु ये है क्वेश्चन नंबर 5। सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज, जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे हैं, सम द्विबाहु दो भुजाएं बराबर हो गई, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। और समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण दिया हुआ है 5√2। तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई बताइए। तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई निकालनी है, तो आप यहां पर a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, इसको आप c कह दीजिएगा। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसको इस सवाल को हम दो तरह से लगा सकते हैं। दो तरीके कैसे हैं वो दोनों भी समझ लीजिएगा। इसको आप x मान लीजिए और इसको भी x मान लीजिएगा। तो हम ये लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, और ये हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा आपका 25 और इंटू 2। इससे 2 से 2 कट गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 5। तो ये भुजा आपको मालूम हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। हाँ, इसको दूसरी तरीके से देखिए, तो आप यहां पर देखिए ये है कोण 90 डिग्री का, तो ये वाला कोण हो जाएगा 45 और ये वाला हो जाएगा 45। तो अब यहां पर हम ऐसे भी लिखते हैं साइन 45, तो साइन 45 बराबर हो जाएगा लंब, इसके सामने हो जाएगा, इसको हम ए बी लिख दें और कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 5√2। साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा और ए बी अपान 5√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी का मान आपको मालूम हो जाएगा 5, और ए बी का मान 5 निकलेगा तो बी सी का भी मान 5 निकलेगा, और ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, समांतर श्रेणी दे रखी है। तो समांतर श्रेणी क्या है, -3, -1/2 और ये (2) है का 11वां पद बताना है। 11वां पद कौन सा है वो बताना है। तो देखिए a का मान तो आपको यहां पर मालूम हो गया 3, और d का मान निकालने के लिए -1/2 में से आपको ये 3 माइनस घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस हो जाएगा 3। अब ये 3 में से 1/2 घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 6 में से एक जाएगा 5, तो 5/2। यहाँ पर d का मान आपको 5/2 पता चल गया। अब 11वां पद निकालना है, तो tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूला होता है। तो t11 लिख लीजिएगा, a की जगह पर आपको माइनस का 3 लिख देना है, प्लस 11-1, और d का मान है 5/2, तो t11 बराबर -3 प्लस, देखिए यहां पर 11 में से 1 यानी कि 11 में से एक जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 गुणा 5 हो जाएगा बटा 2, ये कट जाएगा, तो 2 से 2 पंचे 10, तो t11 बराबर -3 और प्लस 25। अब 25 में से आप 3 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 22, और यही आपका हो गया आंसर, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 22।
तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज एबीसी में AB और BC बराबर है। AB और BC हमने बराबर बना लिया, ये AB हो गया और C हो गया, ये दोनों लाइनें बराबर हैं और B का मान 90 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है साइन A का मान बताइए। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये कोण भी 45 अंश होगा, ये भी 45 होगा, क्योंकि दोनों लाइनें बराबर हैं और साइन 45 का मान होता है 1/√2 और यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, 1/√2। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस समांतर श्रेणी एपी का सारवांतन आपको बताना है जिसमें A21 माइनस A7 का मान है 84। तो यहां पर ये 21वां पद और 27वां पद का अंतर दिया हुआ 84। तो अब जरा देखिएगा इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, इनके बीच में डिफरेंस हो गया 14 का और ये कितना आ रहा है 84। तो आप 84 को सीधे 14 से भाग करिएगा और 6 बार आ जाएगा। तो यहां पर जो सारवांतर आ जाएगा वो सारवांतर होगा D बराबर 6 और ऑप्शन नंबर यहां पर बी होगा ये सही। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 7 8 2 2x - 3 2x - 1, 15, 17, 20 और 22 की मध्य का 14 है तो x का मान बताइए। देखिए पहले पदों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पदों की संख्या सम आ गई, यानी यहां पर आप लिख लेते हैं n बराबर 8। सम हो गई, तो सम के लिए जो फार्मूला बनता है वो n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान और पूरे का बटे 2 और ये मध्यिका हो जाती है। तो यहां पर हम मध्यिका तो दे रखी थी, मध्यिका 14 हमने लिख ली। n/2 है मतलब ये होगा चौथे पद का मान, तो 1 2 3 और 4 चौथा पद ये मिल गया। तो यहां लिख देते हैं 2x - 1 और पांचवा पद ये 15 हो गया, तो यहां पर प्लस का 15 लिख देते हैं और बटे 2 लिख लेते हैं। ये इधर 14 लिख दीजिएगा बराबर 2x और 15 में से 1 घटेगा तो ये प्लस का 14 रह जाएगा और बटे 2। अब क्रॉस गुणा यहीं पर कर लेते हैं, क्रॉस गुणा कर लिया तो ये हो जाएगा 2x + 14 और ये हो जाएगा 28। ट्रांसफर उधर करिए भैया, x बराबर 28 और ये 14। 2x घटा देंगे यहां पर तो यहाँ 14 बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 7 और ऑप्शन यहां पर देखिए ये पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है A7 और यही ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र बना हुआ है, ये यहां पर चित्र बना लीजिए। ये हो गया वृत्त, ये वृत्त बना हुआ है, ये इसका केंद्र है, ऐसे व्यास मिला लिया, इसको नाम A और B लिखा गया। यहां पर इसको कहा गया है ये 8 है और इसको 6 सेंटीमीटर नाम लिख लीजिए यहां पर, चलिए C लिख लेते हैं। तो AC का मान है 8 और BC का मान है 6। आपसे पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या कितनी है ये निकालना, ये सेंटर वो लिख लीजिए। तो यहां से यहां तक की दूरी पता करनी है त्रिज्या के रूप में। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये कोण तो 90 अंश हो गया, C कोण C 90 अंश हो गया। अब इसके सामने की भुजा जो कर्ण हो जाएगी तो आप लिख सकते हैं यहां पर AB² बराबर AC² + BC²। AB² आप लिख लीजिएगा, ये आप
8 का स्क्वायर करिए और प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये हो जाएगा 36, जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और वर्गमूल निकाल लेंगे तो हो जाएगा 10। तो ए बी मालूम हो जाएगा 10 और त्रिज्या तो आधी होती है व्यास की, तो यहाँ पर त्रिज्या ओ बी बराबर आधी यानी कि 10 का आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इसमें देखिए ऑप्शन लिखा हुआ ए है 5 सेंटीमीटर, इसलिए पहला ही ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम्मिश्र संख्या का मासा कितना होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1, 3, 4 और 2, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, ये डी 2 सही है। अगला क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया हुआ है 12, दो संख्याओं का अंतर, जैसे एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, उसका अंतर 26 दिया हुआ है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जैसे यहाँ पर ए जो है वो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो इसका हम 3 गुना कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो एक ऑप्शन दिया है 26, दूसरा ऑप्शन दिया है 39 और तीसरा ऑप्शन है 49 और चौथा ऑप्शन है 20। अब इसी ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, दोनों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो एक संख्या होगी, कौन सी होगी वो आपको बताना है। तो अंतर 26 बताया है, तो इसमें 39 नंबर ऑप्शन सही होगा, ये दूसरा है 39। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 13, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या एक बतानी है कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या आप x मान लीजिए और दूसरी संख्या मान लीजिए y, दोनों का अंतर 26 है, तो आप x माइनस वाई बराबर 26 लिख लीजिएगा। और कहा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो एक संख्या यहां पर हम लिख लेते हैं x और दूसरी संख्या लिख लेते हैं y। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो यदि इसका हम 3 गुना कर दें तो x के बराबर हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। मान जरा आप डाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई और ये होगा बराबर 26। 3y में से y घटेगा तो 2y बचेगा बराबर 26 आएगा, काटेंगे तो 13 हो जाएगा। तो y का मान 13 निकल गया, यानी एक संख्या आपको 13 मालूम हो गई। तो दूसरी संख्या हो जाएगी, ये x बराबर है 3y, तो x बराबर आएगा 3 गुणा 13 और ये आएगा 39। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो 26 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है और 20 दिया है। देखिए यहाँ पर 13 और 26 में से कोई एक संख्या हो सकती थी, 13 और 39 में से, तो 13 यहाँ पर तो है नहीं, 39 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा 39। अगला क्वेश्चन देखिए 13 दिया हुआ है, इसमें आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन है 1x + 1 का होल स्क्वायर और बराबर है 2 ब्रैकेट में x - 3, इसको आप ब्रैकेट खोल दीजिएगा। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, तो 2x × 1 हो जाएगा। इधर देख लीजिएगा तो ये 2x हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, x², यहाँ पर ये 2x लिख लीजिए, इधर पक्षांतर कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x
और बराबर हो जाएगा ये -6 और -1। एक्स स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो जाएगा और बराबर ये होगा -7। अब यहां पर पूछा है कौन सा द्विघात समीकरण है, तो देखिए इसमें यही वाला मिल गया कि क्योंकि इसमें x की घात कितनी है 2 है और ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2a है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या है वो निकालनी है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज ये बना लीजिए, ये हो गया ए बी और सी। यहां पर ऐसे शीर्ष लंब डाल दिए जैसे कि आपको पता होगा कि भैया तीनों शीर्ष लंब क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। जैसे यहां पर मैंने डी लिख दिया है, इसका मान 2a लिखा हुआ है, ये 2a हो गया ऐसा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण तीनों समान होंगे, यानी कि ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश हो जाएगा और ये ऊपर वाला भी 60 अंश होगा। अब यहां पर आपको एडी की वैल्यू पता करनी है, तो यदि हम लिखना चाहें साइन 60 ये हो जाएगा बराबर होगा लंब एडी और कर्ण हो जाएगा 2a। साइन 60 का मान होगा √3/2 और ये होगा AD/2a। यहां से देखिए 2 से 2 कट गया तो AD बराबर हो जाएगा A√3 और AD ही तो इसकी ऊंचाई है A√3 और यहां पर देखिए जो है वो पहला ही ऑप्शन सही है A√3। यहां पर देखिए ऐसे लिख दिया है √3a करके लिखा है, तो ये ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो मूल बिंदु देखिए ऐसे आपका ये चतुर्थांश बनता है, मूल बिंदु ये हो गया 0,0। 3,4 देखिए यहां पर ये इस चतुर्थांश में आएगा, ये दूरी होगी 3 और ये दूरी होगी 4। अब हमको ये दूरी बतानी है, मूल बिंदु से दूरी बताइए कितनी है। तो ये कर्ण हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। और यहां पर जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन में दिया हुआ है 5 और ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा का मान बताइए। तो देखिए यहां पर साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। अब यदि आधार निकालें तो आधार आप ऐसे लिख सकते हैं 3 आ गया, आधार हो जाएगा 3 और तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 3/5 और यहां पर ऑप्शन होगा कॉस थीटा बराबर होगा 3/5 और ये ऑप्शन नंबर इसमें देखिए सी लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन सही है 3/5। क्वेश्चन नंबर 17 है, धातु के एक घनाभ की विमाएं L बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं बल्कि ये मीटर है, आप इसको मीटर लिख दिए बेटा, ये मीटर और ये भी मीटर हो गया 2 मीटर। को पिघला करके 2 घन मीटर के कोर के घन बनाए गए हैं, घनों की संख्या बताइए। तो देखिए इसका आपको आयतन पहले लिख लीजिएगा, तो आयतन हो जाएगा 9 × 8 × 5, सीधा हमने आयतन लिख लिया 2, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आयतन हो गया। अब इसमें जो घन बनाया गया उसकी साइड कितनी है 2 है, तो इसका भी आयतन लिखिएगा 2 × 2 × 2, ये तीनों कट जाएंगे 8 से, तो v यहाँ पर आपको जो घनों की संख्या मालूम हो जाएगी वो आ जाएगी 9 दूनी 18 और ऑप्शन यहां पर देखिए ए सही है 18। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक घन की भुजा
10 सेंटीमीटर है, इसमें से अधिक आयतन का लंब वृत्तीय शंकु काटा गया है, इसका आयतन बताइए। तो घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप ये घन बना लीजिए। जैसे घन की भुजा हो गई 10, तो घन मैंने बनाया है, ये घन हो गया, ये घन बना लिया, ऐसे कुछ। अब इसकी भुजा 10 है, इनमें से अधिक आयतन का लंब वृत्तीय शंकु काटा गया है, तो शंकु की जो ऊंचाई होगी वो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर के बराबर, और इसका जो व्यास होगा वो व्यास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 लिख लीजिएगा, पाई की जगह पे आप 22/7 लिख लीजिएगा, और आर का मान 5 गुणा 5 लिख लीजिएगा, और एच का मान ये 10 हो जाएगा। तो ये आपका गुणा करना है, तो 22 गुणा 250/21 हो जाएगा। तो आंसर आपका 250 के आसपास यानी हम लिख सकते हैं। इसको भाग कर लीजिएगा, तो ये आपका भाग हो जाएगा, पहले तो गुणा कर लीजिएगा, 250 को आप 22 से गुणा कर लीजिएगा, 0.5 ये हो जाएगा आपका, 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10 हाथ ले आएगा, और 4 2 न 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0.5 और 0 और ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 0 0 5 और 5 ये आ गया। अब इसको 21 से भाग कर लेना है, तो 21 दूना होता है 44, बचेगा 11 आ जाएगा 0, तो 5 बार लगा देंगे यहाँ पे, तो लगभग हमारा आंसर 250 के आसपास, 252 या 53 लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर है, और ऑप्शन नंबर ये बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको ऑप्शन में दिया गया है 1/2, 1/4 और 3/8, और ये हो गया 3/4। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये थर्ड सही हो जाएगा, 3/8। अगला क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो चित्र है, ये कुछ ऐसे बना रखा, ये इसका व्यास, ये हो गया केंद्र, ऐसे कोई जीवा बना ली, ये इस पर से रेखा हो गई, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ये मान निकालना, ये इसकी OT का इसको नाम दिया गया है, यहाँ पर P लिखा गया है, यहाँ पर T लिखा गया है, यहाँ पर O, इसका मान आपको बताना है। तो देखिए ये कोण होगा 90 अंश का, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण हो जाएगी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर और प्लस OT को आप R मान लीजिएगा, तो R का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 10 का स्क्वायर होगा 100, इसका स्क्वायर होगा 64, घटा देंगे इधर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर, ये आएगा 36, ये होगा R स्क्वायर, तो R का मान हो जाएगा 6, और यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन सही है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए आगे, अब चलते हैं देखिए खंड बा में विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन में, और जिनका आंसर आपको कॉपी पर लिख करके देना होता है। तो इसके देखिए पहला खंड में पहले का पार्ट जो है वो है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें आपको मूलों की प्रकृति बतानी है। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -5 और c का मान होगा -2। तो b स्क्वायर -4ac लगाइए। तो b की जगह पर आपको -5 का स्क्वायर कर देना है, -4, a का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा -2।
ये हो जाएगा 25 और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो गया और 4 तिया 12 दूना 24 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका, ये 49 हो गया। अब यहां पर जब ये एक से मान ज्यादा आ गया तो इसमें मूल जो होंगे वो वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। क्वेश्चन इसमें खा खंड देखिए, चित्र सामने बना हुआ है, ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है A जो P को स्पर्श कर रही है, A P और B, ये O वृत्त का केंद्र है। PQ एक जीवा बनाई गई है और यहां पर ये जीवा जो है वो स्पर्श रेखा से 60 अंश का कोण बना रही है। आपसे पूछा गया है लघु वृत्तखंड कोण POQ तथा लघु वृत्तखंड में कोण का मान है। देखिए ये जो PQ जीवा है वो इस वृत्त को एक बड़े भाग में एक छोटे भाग में काट रही है, तो इसका आपको मान बताना है कितने अंश होगा और साथ में इसका भी मान बताना है कितने अंश हो जाएगा। तो अब समझिए, देखिए यदि इसको हम यहाँ से P को कहीं इधर बड़े वृत्तखंड में कहीं से मिला लेते हैं, ऐसे देखिए हमने मिला लिया और ऐसे इसको मिला लिया था। जैसा कि आपको पता है कि प्रमेय में ये प्रमेय है कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच जो बना कोण होता है वो एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, तो ये वाला कोण हो जाएगा 60 अंश। और ये भी प्रमेय है कि यदि किसी जीवा के द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है, यहां पर चलिए मैं इसको लिख लेता हूं R, तो उसका दूना केंद्र पर बनता है, तो ये कोण हो जाएगा 120 अंश का, तो ये 120 मालूम हो जाएगा। अब यहां देखिए इसको आप देखें इतना, तो 360 में से आप घटा दीजिए 120 को, तो ये बचेगा 240 और 240 का आधा ये कोण यस हो जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कोण POQ बराबर 120 अंश और कोण PSQ बराबर 120 अंश। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए लिखा हुआ है गा खंड में, यदि 4x माइनस 3y बराबर 7x माइनस 6y बराबर 4/13, तो x/y का मान बताइए कितना है। तो अब यहीं पर इसका क्रॉस गुणा आप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 13 से 13 चौके 52x हो जाएगा, माइनस 13 तिया 39y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 7 चौक 28x हो जाएगा और माइनस 6 चौक 24y हो जाएगा। अब x वाले पद एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 52x माइनस 28x बराबर माइनस 24y और प्लस 39y। 52 में से 28 घटाइएगा तो 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 24x हो जाएगा और बराबर यहाँ पर देखिएगा तो 39 में से घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 3 में से 1 जाएगा 2 जाएगा तो 1, ये y हो गया। तो x बटे वाई निकालना है तो x बटा वाई बराबर 15 बटे हो जाएगा 24। देखिए x इधर था, y हमने इसके नीचे लिखा, तो 15 इधर है 24 इधर चला गया। अभी कट भी जा रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 9 24 और यहाँ पर x बटे y बराबर हो जाएगा 5/8 और यही इस प्रश्न का हो गया आंसर।
अगला देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना और उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले यहां पर बेलन का आयतन लिख लीजिए। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन हो गया। बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर आधार की त्रिज्या लिख लीजिए, आधार की त्रिज्या आर, ये हो गया। अब इसका गुणा कर दीजिएगा, तो बेलन का, या प्रश्नानुसार लिख दीजिए आप यहां पर, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार ये कहा गया कि बेलन के वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच, और आधार की त्रिज्या का गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का दुगना बराबर होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे बेलन का आयतन, और यही आपको यहां पर सिद्ध करना था। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिकोणमिति का है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये सिद्ध करना था। तो देखिए यहां पर क्या करिए, साइन थीटा को तो हम साइन थीटा लिखा रहे हैं, देखिए यहां पर साइन थीटा लिख लीजिए, साइन थीटा, और यहां पर 2 साइन थीटा को आप चेंज करिएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन 2a का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और बटे 1 प्लस कॉस थीटा। और देखिए कॉस थीटा के आपके फार्मूले 3 होते हैं। तो ये एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर हम लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। इससे ये 1, ये वाला 1 तो कैंसिल हो गया। tan हमको लाना था, तो आप ऐसा करिएगा, साइन ऊपर कॉमन ले लीजिए, यहां से हमने साइन कॉमन ले लिया है, तो साइन थीटा हो गया कॉमन। ऊपर बचा कितना, 1 प्लस और 2 कॉस थीटा कॉमन बच गया, अपान कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, और कॉस थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहां पहले पद से तो 1 बच जाएगा, 1 लिख लीजिएगा, और 2 कॉस थीटा बच जाएगा। अब 2 कॉस थीटा ये तो ब्रैकेट का कैंसिल हो गया, साइन अपान कॉस tan होता है, और यहां पर आप लिख देते हैं tan थीटा, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है, चित्र में ए बी और सी डी 2 वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं जो ई पर काट रही हैं, यानी दोनों ये जो हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं जो ई पर काट रही हैं। तो आपको ये सिद्ध करना है ए ई प्लस ई डी बराबर बी ई प्लस ई सी। अब जरा समझिएगा, इसका हम जैसे कि आपको पता ही, इतने को आप ध्यान दें कि ई बिंदु से ये स्पर्श रेखाएं दोनों हो गई, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ए ई बराबर सी ई। क्यों? क्योंकि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, और यहां पर लिख सकते हैं बी ई बराबर ई और डी। अब इसका लेफ्ट साइड आप ले लीजिए, तो एल एच एस, ये आएगा ए ई बराबर ई डी। ए ई की जगह पर
ए को आप ए को सी बोल सकते हैं, ए को सी कह सकते हैं। तो ए को हमने लिख दिया सी और ई डी को ई बी कह सकते हैं प्लस ई बी, या जैसे देखिए यहां पर लिखा है उसी हिसाब से आप लिख लीजिएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं बी ई कहें या ई बी कहें, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा बी ई और प्लस ई सी, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, यानी कि ये सिद्ध हो गया कि ये ए ई और ई डी का जो जोड़ है बी ई और ई सी के बराबर है। किसी ठोस गोले और किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर उनके आयतनों के अनुपात में है। तो किसी ठोस गोले और किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ यदि बराबर है तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो यहां पर ये लिख लीजिएगा, दो गोले हो गए, किसी ठोस गोले और किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहां पर त्रिज्या आप मान लीजिए, माना त्रिज्या बराबर R1 और R2 हो गई। तो किसी ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 4πr1 स्क्वायर, और किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर है किसी ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ। तो ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, देखिए 2πr2 स्क्वायर। तो ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का, और इसमें हम जोड़ेंगे πr2 स्क्वायर, ये दोनों हो गए बराबर। तो यहां लिख लेते हैं 4πr1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3πr2 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, तो R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर होगा 3/4। तो R1 बटा R2 बराबर हो जाएगा √3/4। अब उनके आयतनों में अनुपात बताना है, तो आयतन में अनुपात होगा V1/V2, और आयतन जो होगा वो आएगा 4/3 πr1 क्यूब, और अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 πr2 क्यूब। तो देखिए यहां पर 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो V1/V2 बराबर ये 4 और R1 क्यूब बटे 2 R2 क्यूब, ये भी कट जाएगा, यहां से 2 हो जाएगा। अब यहां पर R1 बटे R2 की होल पावर 3 लगानी है तुमको, तो ये हो जाएगा V1 बटे V2 बराबर 2 अलग लिख लीजिए, और √3/4 की होल पावर 3 लगा दीजिए, क्योंकि यहां पर R1 बटे R2 दोनों की पावर 3 है, तो आपने पावर 3 लगा दी। तो V1 बटे V2 बराबर, इसको हम लिखेंगे तो 2 तो इधर आ जाएगा, और 3/4 एक लिख जाएगा, 3/4, और √3/4 और हो जाएगा, यहां पर एक काट देंगे तो 2 हो जाएगा। तो V1 बटे V2 बराबर, अब यहां पर देखिए ये 3 √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 2, तो हो जाएगा ये आपका 2 और गुणा 2। तो V1/V2 बराबर 3 √3/4, और यही इस प्रश्न का हो गया आंसर।